हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हमारी आर्थिक विकास की समझ पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय जिसका नाम है विकास। आर्थिक विकास की समझ। हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है वो हमारे अर्थव्यवस्था वाले खंड पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था वाला जो खंड है हमारा, उससे हमें हर साल काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी चैप्टर को लेकर के, यानी जो हमारा चैप्टर विकास है अध्याय 1, इसकी हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ से हमें सीधा पूछा गया था कि विकास में ऋण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएं तो उससे पहले हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? विकास की समझ हमें होनी चाहिए। भाई विकास है क्या, विकास कैसे होता है, कौन कौन से कारक इसे फैक्टर या कौन से कारक है जो इसे प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होगी तो बड़ी आसानी से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चैप्टर को, उसकी जो अप्रोच है उसको ध्यान में रख करके उसका जो नॉलेज है उसे ग्रैस्प करेंगे। कैसे कि भाई जैसे हमने विकास वाला चैप्टर उठाया तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ही हमारे माइंड में क्या आता है कि विकास है क्या, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या होंगी, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, और हम ये देखेंगे कि जो विकास का स्तर है प्रति व्यक्ति को लेकर के और एक राष्ट्र को लेकर के जो विकास के फैक्टर या स्तर हैं वो क्या क्या कारक हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिन पर विकास का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे विकास की मूल अवधारणाएं, यानी विकास की परिभाषा से लेकर के इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन सब के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो हमारा चैप्टर है उसके नाम की, विकास। विकास है क्या? जैसे ही ये शब्द हमारे सामने आया हमारे दिमाग ने क्या कहा कि भाई विकास का मतलब है कि उन्नति, तरक्की, प्रगति, परिवर्तन, ये शब्द हमारे सामने आए तो हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि विकास का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा तरक्की। हमने कुछ चेंजेस आए हैं, हमने कुछ प्रगति की है तो हम कहेंगे भाई हमारा विकास हो गया। ये परिवर्तन, ये प्रगति कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसे हम हमारे क्वेश्चंस में बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। देखो, किसी से हमें बात करनी है, हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स का, करते हैं ना। क्या ये मोबाइल फ़ोन जब ये प्रारंभ में आया था, शुरू में आया था, इसकी जब शुरुआत हुई थी, क्या ये ऐसा ही था? नहीं, उस समय तो ये हम कह सकते हैं कि जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे वो होते थे, तार से कनेक्टेड होते थे। उनके स्वरूप की बात करें तो कितना बड़ा विशाल उनका स्वरूप होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे, अजीब से होते थे और उनसे हम केवल एक बात कर पाते थे, यही हमें फैसिलिटी मिलती थी। धीरे धीरे समय गुजरा, इस जो हमारा तार वाला फ़ोन था, लैंडलाइन फ़ोन था, इसका स्वरूप परिवर्तन हुआ, इसमें चेंजेस आए, इसमें कुछ प्रगति हुई, कुछ तरक्की हुई और आज हम देख पाते हैं हमारे हाथों में स्मार्टफोन को। देख रहे हैं ना, जिससे हम कितना सारा काम कर पाते हैं, कितना हमारा काम आसान हो गया। तो हम सरल शब्दों में ये कह पाएंगे भाई हमने तरक्की कर ली। तरक्की कर ली। क्या विकास तरक्की पर निर्भर करता है? यानी कि हम सरल शब्दों में कहें भाई परिवर्तन हो गया, किसी चीज़ का मूल्य बढ़ गया, किसी की कार्य क्षमता बढ़ गई तो वही विकास है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर विकास को हम क्या समझें? यानी शाब्दिक अर्थ की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि विकास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तरक्की और प्रगति। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फ़ोन वाला एग्जाम्पल लिया, वहाँ हमने ये समझा कि स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, कार्य क्षमता बढ़ी है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं क्या प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम बात करें, क्या प्रति व्यक्ति की तरक्की संभव है? क्या हर व्यक्ति हवाई जहाज़ में बैठ सकता है? ऐसा संभव नहीं है ना। तो जो विकास की अवधारणा है वो ये कहती है कि प्रति व्यक्ति के जीवन में उसकी जो सुविधाएं हैं उनका आना ही क्या कहलाता है? विकास। कुल मिला के सरल शब्दों में देखो कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो गई तो हम मान लेंगे हमारा विकास हो गया। भाई हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, हम कहेंगे हमारा तो विकास हो गया, अच्छे मार्क्स मिल गए हमें। ऐसा ही होता है ना। अरे भाई मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, मेरी इच्छा क्या होगी? मेरी इच्छा ये होगी कि मेरे पास मोटर बाइक होनी चाहिए। अब मैं मोटर बाइक पे चल रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है? मोटर बाइक वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? वो ये कहता है कि मेरे पास अगर कार हो तो मैं मानूंगा मेरा विकास हो गया है।
फिर कार वाला सोचेगा यार कार तो मेरे पास है, मैं अगर हवाई जहाज में चलूं तो मेरा विकास हो जाएगा। तो हम सरल शब्दों में क्या कह पा रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो विकास का मतलब है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब हम हमारे एग्जाम और हमारी बुक को रिलेट करके देखते हैं। देखो कैसे जो भिन्न विभिन्न श्रेणियों के जो लोग हैं उनके लिए जो विकास के लक्ष्य होंगे वो अलग अलग होंगे। यहां से हमें क्वेश्चंस भी पूछा गया था, आप कैसे कह सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोग हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सीधी सी बात है, हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि भाई जो विकास है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति या तरक्की, पर विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, जो भूमिहीन ग्रामीण किसान है जिसके पास में अपनी खुद की भूमि नहीं है, जो अन्य लोगों की भूमि पर जाके मजदूरी करता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, वो क्या सोचता है कि भाई मेरा विकास कब मानूंगा कि मेरा विकास हो गया। वो कहेगा मुझे अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले, यानी मुझे अधिक दिन तक तो काम मिले, ठीक है, और मुझे अच्छी मजदूरी मिलेगी तो मैं मान लूंगा भाई मेरा विकास तो हो गया है। इसका लक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, किसी एक स्पेशल पर्सन, एक व्यक्ति विशेष के लक्ष्य को लेकर के हम बात कर रहे हैं विकास के लिए। आगे वो कहता है उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम स्कूल मिले, मेरे बच्चों को ऐसे स्कूल मिले जिनमें उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो मैं मानूंगा भाई मेरा और मेरे परिवार का विकास हो रहा है। ये सोच किसकी है? एक स्पेशल पर्सन की। हम एक स्पेशल पर्सन को इंडिकेट करके उसको टारगेट करके बात कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लोग हल्की नज़रों से देखें, ऐसा माने कि ये तो गरीब है, इसको हम हमारे साथ में नहीं रह सकते, ये हमारे लेवल का नहीं है, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब उसके साथ में किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसकी बात है गांव में वे भी नेता बन सके। नेता बनने का मतलब कि उनके द्वारा कही गई जो बात होगी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उनको लोग मानने चाहिए, उसकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। तो कुल मिला के हम ये कह पा रहे हैं, एक ग्रामीण किसान की बात करें जिसके पास में भूमि नहीं है तो उसे काम चाहिए, अच्छा मजदूरी चाहिए, वो चाहता है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही साथ उसके साथ में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना हो और उसकी बात को वैल्यू मिलनी चाहिए। ये बात हुई हमारे पहले एग्जाम्पल की, यानी पहले पर्सन की, जो कौन है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है। चलिए, क्या सभी ऐसा सोचेंगे भाई मुझे बेहतर मजदूरी मिले, अधिक दिन का काम मिले? अरे भाई जो सेठ होगा वो क्या सोचेगा? वो तो सीधा सोचेगा मेरे मजदूर है वो अच्छा काम करे। तो चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं और इसे स्पष्ट करते हैं। देखिए, पंजाब के समृद्ध किसान, यानी पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसके पास में जमीनों की कोई कमी नहीं, उसके नीचे काफी सारे मजदूर काम करते हैं, तो वो क्या सोचता है विकास को लेकर के? तो देखिए उसका लक्ष्य क्या है? उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य है, यानी कि मेरी जो फसल पैदा हो रही है मेरे फील्ड में, मेरे खेत में, उसका मूल्य मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ये तो वो पहले सोचेगा, उसको मजदूरों के काम से कोई मतलब नहीं, मजदूरों की मजदूरी वाला विचार उसके मन में नहीं आएगा। दूसरी बात, उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, यानी जो मेरी आय है वो ऐसे मतलब कहें स्टेबल रहे, हर साल आय में कमी और वृद्धि होती रहती है। आय वाले चैप्टर में हम देखेंगे, जब हम राष्ट्रीय आय को रिलेट करेंगे तो वहां इस चीज को समझेंगे। पर यहां देखिए वो क्या चाहता है कि जो मेरी पारिवारिक आय है वो कैसी हो, वो एक सुनिश्चित हो, मतलब मुझे मेरी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब वो ऐसा नहीं सोच रहा कि मुझे अधिक काम मिले, नहीं सोचा ना उस किसान के भूमिहीन मजदूर की तरह, उसने अलग ही चीजें प्लान की हैं। साथ ही साथ देखिए, बच्चों को विदेश भेजना अच्छी शिक्षा के लिए, जहां भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोच रहा था कि मेरे पास ऐसे स्कूल हों जो अच्छी शिक्षा दें, वहीं पंजाब का एक समृद्ध किसान सोचता है कि मेरे बच्चे विदेश जाएं। तो इन दोनों की स्थितियों का अवलोकन हमने कर लिया। क्या समझ पा रहे हैं कि जो विकास के लक्ष्य होंगे, यानी व्यक्ति ये कहेगा कि मेरी प्रगति तरक्की मैं कब मानूंगा? जब मेरे ये सारे फैक्टर पूरे हो जाएंगे। तो विकास का लक्ष्य हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, यानी वे ये मानते हैं कि अगर ये काम पूरे होंगे
तो ही हमारा विकास माना जाएगा। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारे शहर के अमीर परिवार की एक लड़की का, जहां हमने ये देखा कि पारिवारिक जो मुखिया थे, पिछले एग्जाम्पल में से पारिवारिक जो मुखिया थे उनका एग्जाम्पल लिया। अब हम पारिवारिक सदस्यों का एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। एक शहर है जहां की एक अमीर परिवार की एक लड़की क्या सोचती है, अपने भाई के जैसी आजादी। अरे मेरा भाई आराम से घूमता है, वो दोस्तों के साथ जाता है और घर आने के लिए उसे जल्दी से कोई कहता नहीं, उसके किसी तरह के बैंडेशन नहीं दिए जाते, तो ऐसी आज़ादी मुझे मिलेगी तो मैं मानूंगी कि मेरा विकास हो चुका है। विकास का अगला लक्ष्य एक सदस्य के लिए, पारिवारिक मुखिया के लिए हमने देख लिया, ये अन्य सदस्यों के लिए हैं। देखिए, अपने फैसले खुद कर पाना, मुझे ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जो अपने से जुड़े हुए फैसले हों, मेरी निजी लाइफ के फैसले हों, उन्हें मैं खुद ले सकूं। मुझे क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, किसके साथ जाना, ये सब बातों के जो फैसले हैं वो कौन ले सकूं, मैं स्वयं ले सकूं। तो ऐसा एक व्यक्ति विशेष अपने ऊपर निर्धारित करके विकास को देखता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें समझ ये बनानी है, अगर हम एक पूरे परिवार का विकास देखते हैं तो हमें एग्जाम्पल लेना है मुखिया का। मुखिया क्या सोचता है अपने पूरे परिवार को लेकर के, वो क्या क्या विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें व्यक्ति विशेष यानी एक व्यक्ति जो अपने लिए सोच रहा है उसकी बात करें तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं शहर के अमीर परिवार की एक लड़की का। साथ ही साथ वो देखती है कि विदेश में पढ़ाई कर पाना, यानी मेरा लक्ष्य है कि मुझे विदेश में पढ़ाई करना है, अगर ऐसा होगा तो मैं मानूंगी कि मेरा विकास हो चुका है। 3 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए पारिवारिक मुखियाओं के, एक हमने एकमात्र सदस्य का एग्जाम्पल लिया है। यहां तक हमने विकास के बारे में अवधारणा में ये स्पष्ट कर लिया कि कैसे जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। विभिन्न श्रेणियों के जो व्यक्ति हैं, पारिवारिक मुखिया, जिनमें हमने देखा अमीर और गरीब प्रकार के मुखियाओं को, हम अब देख रहे हैं सदस्यों को, यानी पर्सनल डिसीजन कैसा होगा विकास को लेकर के, क्या क्या उन्होंने लक्ष्य बनाए हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया है। इसके अलावा अगला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विकास के लक्ष्य अलग अलग होंगे। हमने देखा, जहां हमने देखा गरीब किसान अलग लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और जो हमारा अमीर किसान है पंजाब का वो अलग लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, पारिवारिक सदस्य अलग लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। तो हम ये तो समझ पा रहे हैं कि भाई अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। उन्होंने देखा मुझे अच्छी आय मिलनी है, उसने देखा मुझे अच्छी मजदूरी मिले, मेरे बच्चे अच्छे शिक्षित हों, मैं नेता बन जाऊं, ये देखा भूमिहीन किसान ने। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। परंतु यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो विकास किसी एक व्यक्ति के लिए विकास होगा वो ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो अन्य व्यक्तियों के लिए भी विकास होगा। भाई ये कैसे? अगर किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है उसने कि भाई मेरा विकास मैं तब मानूंगा कि ये काम हो जाएंगे तो मैं मान लूंगा मेरा विकास हो गया। परंतु अगर हम अन्य व्यक्तियों की बात करें उसकी तुलना में, तो प्यारे बच्चों में यह ध्यान रखना है, विकास की परिभाषा यहां से निकल के आ रही है। देखिए, विकास का शाब्दिक अर्थ है तरक्की या प्रगति, जिसमें परिवर्तन को आधार बनाया जाता है, मूलभूत सुविधाओं को आधार बनाया जाता है। बनाया ना हमने, किसी को काम चाहिए, किसी को मजदूरी, किसी को चाहिए फसल का अच्छा मूल्य मिले, किसी को अच्छी शिक्षा चाहिए, किसी को आज़ादी चाहिए, यानी जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं उनको आधार बनाया जाता है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं विकास एक व्यक्ति विशेष को निर्धारित करके नहीं बताया जा सकता, यानी कि हम ये कहेंगे कि एक व्यक्ति के लिए जो योजनाएं विकास हैं वही योजनाएं किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकती है। अरे भाई ये कैसे संभव होगा? एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, अन्य का विनाश कैसे संभव है? तो इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है ये? अरे ये तो एक बांध है और इसका निर्माण क्यों किया जाता है? सिंचाई के लिए, पानी मिल सके, हमें पेयजल उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ इससे हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जो हमारे इंडस्ट्रीज को पावर देती है। क्लियर है ना? तो इंडस्ट्रीज को पावर मिल रहा है, विकास हो रहा है देश का, पूरे देश का विकास हो रहा है, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना? पेयजल मिल रहा है, हम कहेंगे अच्छा पानी मिल रहा है, हमारा विकास हो रहा है। सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, भाई खेती बढ़ेगी, विकास होगा। तो आपने कैसे कहा कि कोई योजनाएं किसी के लिए विकास हो सकती हैं और किसी के लिए विनाश हो सकती हैं? तो इसके लिए देखिए, यहां पे हम देख पा रहे हैं, देखिए
यहाँ पे अब आपको साथ में 2 इमेजेस दिख रही हैं। एक को हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उद्योग विकसित हो रहे हैं। कहाँ से आया ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? भाई हमने डैम बनाया, बांध बनाया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको बिजली पहुंचा दी बिजली। तो अब यहाँ का विकास स्टार्ट हो गया, कईयों को रोजगार मिलेगा, यहाँ अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे, कई सारी वस्तुएं बनेंगी, रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी का ढांचा है वो सुधरेगा, विकास हो गया। सो हमने इजी शब्दों में कह दिया, ये लो जी भाई, ये हो गया विकास। लक्ष्य निर्धारित किया, डैम बनाना है और विकास करना है। पर इन लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि भाई ये हमारा विनाश है। कौन है ये लोग जिन्होंने इतनी अच्छी योजना का विरोध किया है? ये वो किसान हैं जिनके खेत इस बांध के एरिया में आते हैं। मतलब जब बांध के गेट बंद होंगे, पानी का स्टोरेज होगा, तो इनके जो खेत हैं वो जलमग्न क्षेत्र बन जाएंगे। अब ये जलमग्न क्षेत्र क्या होते हैं? जब पानी अपने स्तर से ऊपर जाता है तो आसपास की जो जमीनी क्षेत्र है उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब वहां चारों तरफ वाटर ही वाटर, पानी ही पानी होता है, उसे हम कहते हैं जलमग्न क्षेत्र। अब ये जलमग्न क्षेत्र वाले जो किसान हैं, इनका तो विनाश हो गया भाई। इनकी फसलें कैसे डेवलप होंगी? इनकी रहने की समस्या हो गई, इनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो गई, इनका तो सारा ही सारा ढांचा था जो विकास का वो गिर गया। तो हम ये समझ पा रहे हैं, एक तरफ बांध जो उद्योगों के लिए, सिंचाई योजनाओं के लिए, पेयजल सुविधाओं के लिए विकास का काम कर रहा है, वही बांध इन किसानों की जमीनों को जलमग्न कर देता है और कारण बनता है इनके विनाश का। कंक्लूजिंग हमारा जो कह सके निष्कर्ष क्या निकला? हम कह सकते हैं कि विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। विकास आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है, परंतु विकास का यह भी निर्धारित लक्ष्य है कि यह जरूरी नहीं कि जो चीज या जो योजना किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक समुदाय के लिए लाभान्वित हो रही है, लाभ देने वाली हो रही है, वही योजना अन्य के लिए लाभकारी नहीं होगी। ये बात फैक्ट है। क्लियर है ना? तो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं हमारी विकास की डेफिनेशन का। देखिए, यहां पे अब तक हम ये बात कर चुके कि भाई विकास क्या है? प्रगति। प्रगति कैसे? भाई पैसा आ जाएगा हमारे पास, हमारी प्रगति हो जाएगी, ऐसा ही मानते हैं ना हम सब। अच्छा पैसा आया, अच्छा खाना पीना स्टार्ट होगा, अच्छे से रहना शुरू कर देंगे, अच्छा स्कूल्स में हमारे बच्चे जाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हमें स्वास्थ्य मिलेगा, सारा चीज पैसे पे। और पैसे को हम हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में कहते हैं आय। क्या कहेंगे? आय। भाई आय बढ़िया तो जीवन बढ़िया, यही है ना। और जैसे आय बढ़ी, हमने मान लिया विकास हो गया। तो क्या ये आय है जो विकास को निर्धारित करती है? यानी आय बढ़िया, आय बढ़ गई, विकास हो गया, आय घट गई, विकास नहीं हुआ भाई, विकास रुक गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या आय एक ऐसा फैक्टर है जो ही विकास का पररूप है? यानी एक तरीके से हम कहें विकास का दूसरा नाम आय है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कैसे स्पष्ट करेंगे कि आय जो महत्वपूर्ण कारक है विकास को लेकर के, वो आय को हम दूसरा नाम नहीं कह सकते, इसके समकक्ष नहीं रख सकते? कैसे हम स्पष्ट करें? तो देखिए, इसके लिए हम करते हैं लक्ष्य और आय में तुलना। भाई लक्ष्य क्या है, आय क्या है और कैसे ये दोनों जरूरी है हमारे विकास के लिए। देखो प्यारे बच्चों, यहां चलने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम खुद को लेते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि जब हम खुद पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने देखा कि भाई मुझे एक नौकरी ऑफर हुई जहां मुझे सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपीज। कितना दिया? 1 लाख रुपए। ठीक है, कम है, और बढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में। पर हमने देखा 1 लाख रुपए की हमें आय वहां से हो रही है। तो जो 1 लाख रुपए इनकम यानी आय है हमारी, इस 1 लाख रुपए से हम कितना विकास कर सकते हैं? खुद का अच्छे से रह सकते हैं, अच्छा खर्चा करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा स्वास्थ्य लेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी हमारी लाइफ स्टाइल होगी। हम विकास के पहलू में हैं। ठीक है, आय कितनी? 1 लाख। फिर ये अन्य लक्ष्य की हमें क्या जरूरत? अन्य लक्ष्य नहीं चाहिए। अब हम शर्तें सुनते हैं। इस नौकरी में आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, पहली शर्त। आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे, आप अगर छुट्टियां लेते हैं तो आपका पेमेंट डिक्रीज होगा, और इस नौकरी में यह निर्धारित नहीं कि आपको कितने समय तक ये नौकरी मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अन्य लक्ष्य हैं वो इसमें निर्धारित नहीं है। ठीक है, घर से दूर जाना है, प्रॉब्लम है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत प्रॉब्लम है।
दूसरी चीज, आपके वर्किंग आवर्स निर्धारित नहीं है, कभी आपको 10 घंटे कभी 15 घंटे काम करना है, वो भी निर्धारित नहीं है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो ये आय है वो हमारी गिर भी सकती है, सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी कितने टाइम तक हमें मिलेगी, पहली नौकरी की बात करी। अब हम अगली नौकरी पे आते हैं। उस नौकरी में आपको भाई 50,000 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 50,000। अब इस नौकरी की शर्तें सुनिए। इस नौकरी में आपको घर के आसपास ही नौकरी करनी है, पहली चीज। इस नौकरी में आपको कुछ छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। इस नौकरी में आपके वर्किंग आवर निर्धारित होंगे कि आपको मंडे टू फ्राइडे करना है, मंडे टू सैटरडे करना है, वो सब निर्धारित किया हुआ है। साथ ही साथ ये भी है कि ये एक नौकरी नियमित होगी, इसका एक निर्धारित समय होगा, नियमित होगी कि हाँ इतने समय तक, इतने जीवन काल तक आपको ये नौकरी करनी ही है, ठीक है। और इसमें ये और फीचर है कि आपकी जो सैलरी है वो टाइम में बढ़ती भी रहेगी। अब आप बताइए, जहां आप फर्स्ट टाइम सोच रहे थे 1,00,000 रुपए वाली नौकरी करने की बात, क्या अब आप इन दोनों चॉइस में से कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे? ये हम क्वेश्चंस करते हैं खुद से। तो हमारा बेसिक आंसर क्या होगा? भाई हमें तो 50,000 वाली करनी है, नहीं चाहिए लाख रुपए, नहीं चाहिए ना। तो आय विकास को पूर्णतया प्रभावित नहीं करता है, उसके साथ कुछ अन्य कारक हैं, अन्य लक्ष्य हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब इन लक्ष्य को हम हमारी अर्थव्यवस्था की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो बात थी हमारी कि आय ही विकास है, आय बढ़ी विकास हो गया, भाई आय ज्यादा कर दो हम मान लेंगे विकास हो गया, इसको हम पूरे सिरे से खारिज कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारा वैलिड एग्जाम्पल है, इसे हम मेंशन कर सकते हैं। भाई एक नौकरी जिसमें वेतन अधिक है परंतु उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है, उसकी तुलना में व्यक्ति वो नौकरी करना पसंद करता है जिसमें आय भले ही कम हो परंतु उसकी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मिलती रहें। तो व्यक्ति को आय को छोड़ करके अन्य लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए अपने विकास को निर्धारित करना होता है। तो आय वाला क्लियर हुआ। अब हम ये देख रहे हैं और लक्ष्य क्या क्या है भाई। जैसे निर्धारित लक्ष्य देख लीजिए, जैसे नियमित काम मिलना चाहिए भाई, पहली चीज है। बेहतर मजदूरी भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं 50,000 आप दे रहे हो और काम 2,00,000 रुपए का ले रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। काम के अनुसार हमें दाम भी मिलने चाहिए। साथ ही साथ बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छा ऑफिस होना चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो मेरे कहे हुए को माने, मेरा सुने, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे, तो हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ये बात हुई हमारे अन्य निर्धारित लक्ष्यों की, यानी आय के साथ कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ बच्चों देखो, इसके अलावा अगर आय के अलावा जो अन्य चाहे हैं, आय के अलावा वो लक्ष्य तो थे, आय बेहतर मजदूरी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमारे लक्ष्य तो थे, परंतु उसके अलावा व्यक्ति और क्या चाहता है? 50,000 भी मिल रहा है, लाख भी मिल रहा है। अब उन दोनों का कंपेयर हम ये करते हैं कि 50,000 वाली जो नौकरी है उससे नीचे भी आपको एक नौकरी है भाई, वो 30,000 की है, सेम सुविधाएं सारी मिलेंगी, पर उसमें देखो 50,000 वाली में आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आप पियोन को भी बुला रहे हैं वो भी नहीं बनेगा, आप कॉफी मंगा रहे हैं वो मना कर देगा, आपके केबिन की साफ सफाई नहीं हो रही, आपको बराबरी का व्यवहार नहीं दिया जा रहा, कोई मीटिंग्स हो रही है आपको असाइड किया जा रहा है, आपको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जा रहा, तो आप फिर कौन सी करना चाहेंगे? अब भाई हमें तो सम्मान भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है पैसा और ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इन पे ही हम डिपेंड करेंगे। इसके अलावा हमें बराबरी का व्यवहार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। भाई 5,00,000 रुपए दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हमें कह रहे हो खोलती हुई भट्टी उसके अंदर काम करना है, ऐसा नहीं। हमें हमारी जीवन की और हमारे पारिवारिक जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी वर्किंग पैलेस के द्वारा ली जानी चाहिए, तब हम उस जॉब को करने के लिए एग्री होते हैं। और लास्ट बात, सहकर्मी से हमें आदर मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने पियोन का एग्जांपल दिया आपको। तो ये सब वो फैक्ट्स हैं, वो अन्य चाहते हैं जो व्यक्ति अपने विकास को ध्यान में रख करके निर्धारित करता है। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए विकास है क्या भाई? विकास का शाब्दिक अर्थ हमने देखा तरक्की, प्रगति ही विकास है, इतना सा हम कह के फ्री हुए। इसके बाद में हमने इसकी परिभाषा में आए। इसकी परिभाषा कहती है कि विकास वो है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके साथ साथ उसकी एक निर्धारित आय होती है, जिसके अलावा जो उसके अन्य लक्ष्य हैं जैसे एक स्वतंत्रता या हम कहें और अन्य चाहते जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ये सब जो अन्य लक्ष्य हैं वो भी उसे प्राप्त हो। हमें इन लक्ष्यों के नाम नहीं लिखने, हमें डेफिनेशन में ओनली इतना लिख के निकलना है कि जिसमें एक
अच्छी आय प्राप्त हो। साथ ही साथ हम ये मानते हैं विकास का फैक्टर ये कहता है कि व्यक्ति की जो अन्य चाहते हैं वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो, तो व्यक्ति कहता है कि मेरा विकास हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे ये फैक्ट क्लियर कर लिया विकास है क्या, कौन कौन से कारकों से विकास प्रभावित होता है, विकास कैसे व्यक्ति विशेष और हम कह सकते हैं कैसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं। वहां हमने डैम वाला एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल को हम मेंशन कर सकते हैं अगर वहां से क्वेश्चंस आता है, क्योंकि ये चैप्टर है हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है विकास, जहां से आप देखेंगे तो रैंडमली हर साल हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले साल का क्वेश्चन, विकास में रण की क्या भूमिका है या रण की भूमिका अहम क्यों है, इसको लेकर के हम हमारे अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ हम ये देख रहे हैं ये सारे फैक्टर भी हैं जो विकास को निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो अब बच्चों हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं बेहतर जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको ध्यान में रख करके व्यक्ति अपने विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है, और इन वस्तुओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कुछ वस्तुएं भौतिक वस्तुएं होंगी और कुछ अभौतिक वस्तुएं होंगी। अब ये भौतिक अभौतिक है क्या चीज, तो प्यारे बच्चों ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम महसूस कर देख पाते हैं, हम ये माने भाई देख रहे हैं, इसी शब्दों में हम समझने चाह रहे हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो हमारी भौतिक वस्तुएं होंगी। अभौतिक वस्तुएं वो हैं जो हमें महसूस होंगी, यानी कुछ ये वैसा है जैसा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इंग्लिश में, वैसा ही है, जिन्हें हम वी कांट सी बट फील, हम देख नहीं पाते वो महसूस करते हैं, वो हमारी अभौतिक वस्तुएं होंगी। भौतिक वस्तुओं में विकास के लिए या बेहतर जीवन के लिए, बेहतर जीवन मतलब विकास, विकास के लिए रुपया चाहिए भाई, घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ये हम भौतिक वस्तुओं में काउंट करते हैं। अगर हम अभौतिक वस्तुओं की बात करेंगे तो वहां हमें ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। कैसे, मान सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान दिखता थोड़ी है, महसूस होता है, किसी ने हमारा रेस्पेक्ट किया, हमें महसूस हुआ यार उसने हमें इज्जत दी है, कितना हमारा रेस्पेक्ट किया है। वैसे ही सुरक्षा, सुरक्षा क्या होती है सर, हमने देखा ना बंदूक लेके खड़े रहते हैं बंदे, वो सुरक्षा नहीं, वो आपका गार्ड है, ठीक है। सुरक्षा ये होती है जैसे कोई प्रॉब्लम आई, आपको ये लगा हाँ अब मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, मैं अपने अधिकारी को, अपने सहकर्मी को कह सकता हूँ और मुझे ये विश्वास है कि वो मेरी हेल्प करेगा, उस प्रॉब्लम में निकलने में मेरी मदद करेगा, तो ये होती है हमारी सुरक्षा की गारंटी। इसके बाद में हम बात करते हैं समानता का व्यवहार भी होना चाहिए। तो यहां तक बच्चों हम ये कह सकते हैं विकास के लिए, बेहतरीन जीवन के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन्हें हम दो कारकों में बांट सकते हैं, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। तो इसके अलावा अगर हम इसे हमारी मतलब पारिभाषिक लैंग्वेज में देखना चाहें तो हम कैसे राइट करेंगे, हम ये कहेंगे द्रव्य यानी कि हमारा पैसा, मनी, मनी या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, परंतु साथ ही साथ हमारा जो बेहतर जीवन है वो ऊपर लिखी हुई जो अभौतिक वस्तुएं हैं उन पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल विकास की डेफिनेशन में हम ये सारी बातें अब मेंशन करेंगे और फाइनल हमारी विकास की परिभाषा को राइट करेंगे। तो देखिए विकास की क्या परिभाषा है, विकास का शाब्दिक अर्थ है तरक्की या प्रगति, जिसमें व्यक्ति अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और व्यक्ति इन लक्ष्यों में भौतिक वस्तुओं को ही नहीं अपितु अभौतिक वस्तुओं को भी महत्ता देता है, और जब ये भौतिक कारक और अभौतिक कारक साथ में आते हैं तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये थी हमारी विकास की परिभाषा, और जैसा कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी नोट जो बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त 1 लाख की जो हमारी सैलरी है उसके अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। कौन कौन से कारक, जैसे परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, भाई मैं मेरी फैमिली को ले जाऊं तो मुझे वहां क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वहां रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा काम करने का वातावरण कैसा है, सीखने को क्या अवसर है, भाई ऐसा थोड़ी मुझे ले जाके बिठा दिया, मेरा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, मैं कुछ नया सीख ही नहीं पा रहा। तो ये सब कारक हैं जिसे हम वहां पे जाने से पहले किसके अतिरिक्त, आय के अतिरिक्त, तो हमारे दिमाग से वो फैक्ट तो निकल चुका कि आय ही दूसरा नाम है विकास का। आय जरूरी कारक है भाई, बहुत जरूरी कारक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आगे राष्ट्रीय आय को भी देखेंगे, वो भी हम विकास से रिलेट करेंगे। तो आय तो
डेफिनेटली हमें चाहिए, पर उसके अतिरिक्त जो कारक विकास को प्रभावित करते हैं उनको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बच्चों इसके बाद में देखिए आगे कि दूसरी नौकरी में यद्यपि आपका वेतन कम मिलता है, कौन सी नौकरी, हमारी 50,000 वाली नौकरी, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। तो ये सारे वो फैक्ट हैं जिनको हमने ग्रीन हाईलाइट किया है, जो विकास में या हम कहें किसी भी बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। कैसे? नियमित रोजगार होना चाहिए, सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, परिवार के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, सुरक्षा और स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, अच्छी आय होनी चाहिए और एक अच्छा सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये सब वो फैक्ट हैं जो हमारे रोजगार यानी हमारे जो विकास है, बेहतर जीवन है, उसको निर्धारित करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पार्ट 1 भाग 1, जिसमें हमने हमारे चैप्टर विकास को लेकर के विकास की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको क्लियर किया। और मैं समझता हूं कि आपको कई सारे डाउट्स स्टार्टिंग में थे जो इस चैप्टर से अब दूर हो चुके होंगे, जैसे विकास और आय एक ही है, आय के अलावा और कौन से फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से भाग 2 में और देखेंगे आगे विकास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।